नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। बहराइच से खबर है। हादसे में 5 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई है। 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खड़े ट्रक से टकरा गई मजदूरों से भरी गाड़ी। बिहार से अंबाला जा रहे थे मजदूर, तभी यह हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 मजदूरों की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से यह टक्कर हुई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हुई है। 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक से ये जो गाड़ी थी वो टकरा गई, मजदूरों से भरी हुई थी और बिहार से अंबाला जा रहे थे मजदूर जब ये हादसा हुआ है। 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बहराइच के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में 5 मजदूरों की मौत, 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल। कहा जा रहा है कि जो ट्रक थी वो खड़ी थी, अचानक पीछे से गाड़ी आ रही थी और खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें ये बड़ा दुर्घटना हो चुका। बातचीत करने के लिए अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, कहां पर हुआ ये हादसा? क्योंकि ये बहराइच गोंडा हाईवे पे जो है ये दुर्घटना हुई है और बयाकपुर के पास ये ट्रक खड़ी हुई थी और पीछे से एक फोर्ड जीप जो 17 मजदूरों को लेके अंबाला जा रही थी बिहार से। ये सब सिवान जिले के रहने वाले थे, 17 लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे। ये अंबाला जा रहे थे। ट्रक खड़ी थी, ये सुबह 5 बजे की घटना है और ट्रक के पीछे से गाड़ी घुस गई उसमें, जिसमें 5 लोग की मौत हो गई है। कई अभी गंभीर भी हैं और जो बचे हुए 12 लोग हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उनकी हालत किस तरीके की है? बताया जा रहा है काफी गंभीर चोटें आई हैं, जो बाकी घायल हैं। बिल्कुल, बताना चाहता हूँ कुछ लोग अभी गंभीर हैं, 4 से 5 लोग और गंभीर हैं जो बीच में बैठे हुए थे, अभी गंभीर हैं। वो जिला अस्पताल में उनका हालांकि इलाज चल रहा है। अभी उनका नर्व चल रही है, मगर उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बहराइच के पास ये दुर्घटना घटी है, जहां पर एक मजदूरों से भरी जो गाड़ी थी वो खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 12 मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अखिलेश भी जिस तरह से बता रहे थे कि उनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा में घर में 3 लोगों का शव मिला है। अधजली हालत में ये शव मिला है। एसएसपी ने जांच की फिलहाल टीमें बना दी है। आगरा में 3 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। पति, पत्नी और पुत्र की हत्या की आशंका है और एसएसपी ने ऐसी आशंका जाहिर की है। खुलासे के लिए कई टीमें लगा दी गई है। घर में अधजले ये तीनों शव पाए गए हैं। तीनों के हाथ पैर भी बंधे थे। परचूनी की कारोबारी में रामवीर की पत्नी और पुत्र की मौत हुई है। एतमाउद्दौला इलाके के गुलाब नगर की ये वारदात है, जहां पर 3 अधजला शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। टीमें बना दी गई है, क्योंकि एसएसपी का कहना है कि शुरुआती तौर पर जिस तरह से ये लाश मिली है उससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हाथ पैर बंधे थे इन तीनों के और इनको जलाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस टीमें बनाकर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बड़ी खबर एक आ रही है आगरा से, जहां पर 3 लोगों का शव एक घर से बरामद हुआ है। अधजली हालत में लाश मिली है 3 लोगों की। एसएसपी ने जांच के लिए अब टीमें गठित कर दी हैं। 3 लोगों की मौत का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है इसमें पति, पत्नी और पुत्र की हत्या की आशंका है। एसएसपी ने इस बात को कहा है और खुलासे के लिए अब टीम का गठन कर दिया गया है। घर में अधजले ये लाश मिले हैं और बताया जा रहा है कि तीनों के हाथ पैर तक बंधे थे, इसलिए हत्या की आशंका जताई जा रही है और अब इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। परचून कारोबारी था रामवीर और रामवीर के साथ उसकी पत्नी और पुत्र की भी मौत हो गई है। यह पूरा मामला एतमाउद्दौला इलाके के गुलाब नगर की है। और बातचीत करने के लिए आगरा से आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, कब की है ये घटना और कौन है ये कारोबारी जिसका शव अब मिला है? पुलिस ने किस तरह से टीमें बनाई और किस दिशा में ये जांच आगे बढ़ रही है?
देखिए, ये बीती रात की वारदात है। करीब बताया जा रहा है 2 बजे के आसपास ये आग लगने की सूचना मिली थी और सुबह के वक्त जब जाकर लोगों ने देखा है तो तीनों की मौत हो गई थी। देखिए, पुलिस के मुताबिक तीनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, लिहाजा पूरी तरह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। रामवीर जो है वो परचूनी कारोबारी हैं, अपनी पत्नी के साथ और बेटे के साथ घर में रह रहे थे। अभी पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं, पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है कि इन तीनों की मौत की वजह क्या है। या कोई वारदात है, या कोई हादसा है, या किसी तरह की कोई हत्याएं हुई है। इस तरह के तमाम सवाल पुलिस के ऊपर है। अब पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। तो अभी आगरा के एसएसपी से मेरी बात हुई तो कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो है तीनों की हत्या लग रही है, लेकिन तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है। रंजिश की मामला भी तलाश रही है या कोई और मामला है, इसको लेकर भी पुलिस तलाश कर रही है और कई टीमें भी लगा दी गई हैं इस खुलासे को लेकर कि आखिर 3 लोगों की मौत की वजह क्या है। आरिफ, क्या यही 3 लोग थे घर में या फिर इनके अलावा भी बाकी लोग थे? देखिए, ये एक ही परिवार में 3 लोग हैं, पति पत्नी और पुत्र। और देखिए, बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में तीनों लोग अलग अलग जगह सोए हुए थे और तीनों की डेड बॉडी अलग अलग जगह पर ही मिली है। तो देखिए, जिस हिसाब से डेड बॉडी को देखने से लग रहा है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ इनके ऊपर डाला गया है, उसके बाद आग लगाई गई है। तो अभी आधजली डेड बॉडी है, हाथ पैर ही बंधे हुए हैं। एक जो पुत्र है उसके मुंह पे टेप भी लगा हुआ है। तो देखिए, जिस हिसाब से सिम्टम दिख रहे हैं, जो हालात दिख रहे हैं पूरे माहौल के, पूरे घर के आसपास, तो हत्या ही लग रही है। लेकिन ये तय पुलिस करेगी, पुलिस खुलासा करेगी कि हत्या है या आत्महत्या है या कोई और वजह है। बिल्कुल, पुलिस तो इस तरफ जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से अभी जो शुरुआती जिस तरह से शव मिले हैं कि पहले हाथ पैर बांधा गया है, फिर जलाने की कोशिश की गई है, इससे साफ तौर से लगता है कि मारने के बाद कहीं ना कहीं बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, इस तरह का भी हो सकता है कि पहले उनका गला दबाया गया हो, किसी और वजह से इनकी हत्या की गई हो और सबूत मिटाने के लिए या बॉडी को जलाने के लिए, ताकि लोग समझ नहीं पाए कि हत्या है या आत्महत्या है या कोई और वजह है। तो इस तरह का भी हो सकता है कि पहले उनकी हत्या की गई हो, उसके बाद बॉडी जलाई गई हो। इस तरह के देखिए तमाम सवाल है। 3 लोगों की मर्डर मिस्ट्री है पुलिस के सामने कि आखिर कैसे इन तीनों हत्याओं की मौत की बात सामने निकल कर आएगी। क्या इनके जान पहचान वाले या परिजन वाले कुछ कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि पुरानी कोई रंजिश का मामला हो। क्या पुलिस इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है? देखिए, आगरा के एसएसपी से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कई लोग आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है, कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। तो पुलिस की जांच काफी तेजी से चल रही है। पुलिस, मुझे लग रहा है कि आज शाम तक खुलासा कर दे कि आखिर 3 लोगों की मौत की वजह क्या है। देखिए, तीनों के जो मोबाइल है वो भी जब्त कर लिए गए, सबकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, सीडीआर उनकी निकाली जा रही है, यानी कि सर्विलांस की टीम भी इस पूरे खुलासे में जुटी हुई है। तमाम तरह की जो तैयारियां होती है पुलिस की, या तमाम तरह की जो व्यवस्था होती है खुलासे करने को लेकर, सब लगा दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि आगरा में 3 लोगों की मौत हो जाना एक बड़ा गंभीर है और निश्चित तौर पर मुझको लग रहा है आज शाम तक कुछ न कुछ इसमें अपडेट मिलेगा। जी बिल्कुल आरिफ, और इस परिवार के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि क्या ये परचून की दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, किसी की आपसी रंजिश का मामला या घर परिवार का कोई मामला, किस तरह के परिवार था? देखिए, एक जिस जगह मौत हुई है तीनों की, उसी के पास में इनकी दुकान है और बहुत छोटा सा परिवार है, छोटी सी इनकी। चलिए, लगता है आरिफ से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। और आरिफ जिस तरह से बता रहे थे कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, शव को जलाने की कोशिश है, और हत्या इसलिए क्योंकि एसएसपी का कहना है कि हाथ पैर बांधा गया है, इसलिए शुरुआती जांच में यह हत्या का मामला लग रहा है। इसलिए पुलिस ने टीम बना दी है और टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं, अगर हत्या है तो फिर किसने की है, आत्महत्या है तो ये आत्महत्या क्यों की गई है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए अब पुलिस छानबीन में जुट गई है। और मथुरा से खबर है, यहां पर जर्जर मकान गिरने से हादसा हुआ है। मथुरा में जर्जर मकान गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 3 बच्चे इसमें घायल हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से यह हादसा हुआ। प्रधानपति पर आरोप लगा है 5000 रकम लेकर भी इसने पक्का मकान नहीं बनाया। सिकंदरपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मथुरा का यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि जो प्रधानपति है उन पर यह आरोप लगा है कि 5000 रकम लेकर भी इसने पक्का मकान नहीं किया। 5000 रुपए लिए थे इसने कि मकान को पक्का कर देगा, लेकिन नहीं लिया और फिर यह हादसा हो गया है। ये सिकंदरपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर अब एक महिला की मौत एक कच्चे मकान के गिरने से हो गई है, जबकि 3 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं।
मथुरा में जर्जर मकान गिरने से यह हादसा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इसमें एक महिला की मौत हो गई है, 3 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती इनको कर दिया गया है, लेकिन छत गिरने के पीछे बताया जा रहा है कि प्रधान पति ने 5,000 रुपए लिए थे इनसे ताकि जो मकान है उसे पक्का किया जा सके, लेकिन मकान पक्का नहीं हो पाया और यह हादसा हो गया जिसमें इस महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। नितिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या खबर है पूरी बताइए जरा। थाना सुरीर इलाके के गांव सिकंदरपुर का ये पूरा मामला है। उसका नगला जगरू का एक मजरा है, उसी में ये गरीब परिवार रहता था जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। देर रात इनका जो मकान का पिछला हिस्सा था वो भरभराकर एकदम से गिर गया, जिसमें एक महिला और 3 बच्चे दब गए थे, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो साथ में जो 3 बच्चे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की वजह यह रही है कि पानी की वजह से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो जर्जर मकान था वो गिर गया था। पीड़ित का कहना है कि उसने मकान बनवाने के लिए प्रधान को 5,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन लगातार प्रधान पिछले काफी लंबे समय से इनको गुमराह कर रहा था और उसका मकान नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया और उसकी पत्नी, उसकी जो बहू है उसकी मौत हो गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला बन रहा है यहाँ पर। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, जिसमें मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे घायल हो गए हैं। अब बात कानपुर की करें तो यहाँ पर लव जिहाद मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने समीर खान और आमिर को गिरफ्तार किया है। आईजी जोन के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। पूरा मामला पनकी के रतनपुर कॉलोनी का है, जहां रहने वाले डाककर्मी की बड़ी बेटी से मोहसिन खान समीर बनकर बात किया करता था। इसके बाद उसने लड़की को बहला फुसलाकर निकाह कर लिया। आरोपी ने उसकी छोटी बहन की दोस्ती अपने साथी आमिर से करवा दी। पीड़ित के पिता ने आईजी से इंसाफ लगाते हुए अब लव जिहाद का आरोप इन पर लगाया है। बातचीत करने के लिए श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या है ये पूरा मामला, कौन है ये दोनों लड़के और क्या अब पुलिस गिरफ्त में है? ये जी, आपको बता दें, जब कानपुर में पहला प्रकरण सामने आया था शालिनी और फैज़ का, उसके बाद जो पीड़ित परिवार है यानी शालिनी का जो परिवार है उसने प्रयास किया तमाम उन लोगों को ढूंढने का जो उसकी तरह ही लव जिहाद के शिकार बने हैं। उसमें ये मामला सामने आया कि पनकी के रहने वाले एक डाक कर्मी की 2 बेटियों को इन्होंने लव जिहाद का शिकार बनाया। बड़ी बेटी से दोस्ती करने के बाद बरगला करके उससे शादी भी कर ली। इसके बाद जब उस पीड़ित परिवार को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी का एक गैर समुदाय के युवक के साथ उसने शादी कर ली है, तो उसने बेटी को समझाने बुझाने का प्रयास किया तो बेटी मान गई और छोटी बेटी को जो अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसके साथ छल किया जा रहा था। तो इसके बाद जो ये दबंग हैं जिन्होंने जानबूझ करके लव जिहाद जैसे काम को अंजाम दिया, जबरन दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाया और उससे शादी की, तो वो लगातार दबाव बना रहे थे, घर से भगा ले जाने की धमकी दे रहे थे। इस तरीके का मामला सामने आने के बाद भी पनकी पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये 5 प्रकरण एक साथ सामने आए और इन्होंने जाकर के IG से शिकायत की, तो IG ने मामले की गंभीरता को समझते हुए न केवल SIT का गठन किया बल्कि तत्कालीन जो पनकी SO है उनको निर्देश दिया था कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। उसी क्रम में पुलिस ने मामला दर्ज किया और इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। इस मामले में 4 आरोपी थे, ये 2 जो सीधे तौर पर इन्वॉल्व और इसके अलावा इनके 2 साथी और थे जो लगातार परिवार को धमकी देने का काम कर रहे थे। वो 2 बताया जा रहा है कि पहले से ही जेल में हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे लव जिहाद में अब दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ और लोगों को अब ढूंढा जा रहा है। अब आपको दिखाते एक दिल दहला देने वाली खबर संभल से है, जहां पर थाने में भैंस का उत्पात देखने को मिला। यहां पर भैंसें बेहद गुस्से में दिखी, जिसने बाइक से जा रहे एक शख्स को सींग मारकर गिरा दिया, उसे सींगों से ही रौंद दिया। इतना ही नहीं, भैंसे ने आसपास की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो भैंस था वो बेकाबू हो गया और बाइक सवार जो रास्ते से गुजर रहा था उसको पहले तो गिराया और फिर अपनी सींगों से बुरी तरह से कुचल दिया। उस तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बुरी तरीके से रौंदा इस भैंस ने इस शख्स को। बेहद गुस्से में था और लगातार वहां पर उत्पात मचा रहा था। संभल से ये खबर है, जहां पर थाने में भैंस का उत्पात देखने को मिला। यहां पर भैंस बेहद गुस्से में दिखा, बाइक से जा रहे शख्स को सींग मारकर गिरा दिया, उसे सींगों से ही रौंद दिया। इतना नहीं, इस भैंस ने आसपास गाड़ियों में भी जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की।
और कानपुर में तमाम पाबंदियों के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की यहां पर दम जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकार की गाइडलाइंस को हवा में उड़ाते हुए जुलूस निकाला गया। मुहर्रम में दिन भर सख्ती के बाद रात को पुलिसकर्मी सड़क से नदारद दिखे, जिसके बाद रात में मनमाने तरीके से कई लोगों ने जुलूस निकाला। नवाबगंज थाना इलाके में जुलूस सड़कों पर नारेबाजी करते हुए घूमता रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुले जीप में एक साथ कितने लोग खड़े हैं और बाइक पर भी जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी ने मास्क भी लगाना जरूरी नहीं समझा। हैरानी होती है कि जब सभी धर्मों के आयोजनों पर रोक है तो ये लोग सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को सेहत के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन ऐसे लोग अगर कोरोना संक्रमित हुए तो ये लोग कितने लोगों की जान से खेलेंगे, शायद इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। जुलूस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मेरठ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दौराला थाना इलाके के कपसाट गांव में हुई वारदात। रुपयों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ, जिसमें कुलदीप नाम के शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुलदीप अपने दोस्तों के साथ पैसे लेने गया था, जिसके बाद हमलावरों ने खेत से निकलकर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में कुलदीप का दोस्त बाल बाल बच गया। परिजनों ने मुजफ्फरनगर के अजीत और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।